हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर में। आज हमारी रीजनिंग की क्लास नंबर 15 और टॉपिक रहेगा डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी नाम से पता चल रहा है यानी डाटा जो आंकड़े होते हैं हमारे पास। यानी आपको एक कोई क्वेश्चन देगा, उसमें दो आंकड़े आपको बता देगा कि उससे पूछेगा फिर इसका आंसर हमें किस आंकड़े से प्राप्त हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि एक क्लास में कितने बच्चे हो सकते हैं, जिसका हमें हमारे पास दे रखा हो डाटा कि एक में 15 लड़के और 15 लड़कियां हो, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई 30 लड़की, उसमें कितने छात्र हैं, 30 छात्र है टोटल। तो वो हमारे पास डाटा क्या हो जाता है, पर्याप्त हो जाता है। ऐसे क्वेश्चनों में हमारे पास कितने ऑप्शन होते हैं, 5 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी ई। ए में होता है सिर्फ क्या होता है, सिर्फ फर्स्ट पर्याप्त, जिसमें आपको 2 दिए होते हैं। एक क्वेश्चन देगा, उसके 2 आंकड़े देगा, उसके बाद इतने ऑप्शन होते हैं। तो पहला ही आंकड़ा सिर्फ पर्याप्त हो, सेकंड में मिलेगा सिर्फ सेकंड पर्याप्त हो, थर्ड मिलेगा फर्स्ट या सेकंड, यानी दोनों काम आ सकते हैं, फर्स्ट भी ले लो या सेकंड भी ले लो। डी में क्या होता है, ना तो फर्स्ट ना सेकंड, और लास्ट में ई में होता है क्या भाई, दोनों आवश्यक है, यानी दोनों को मिला के हमारे पास जो डाटा है वो पूरा हो रहा है। यानी दोनों को मिला के क्या हो रहा है, हमारे पास क्वेश्चन पूरा हो रहा है। तो अब क्वेश्चनों के हिसाब से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चनों को मैं लिखूंगा तो वीडियो को मैं पॉज कर दिया करूंगा, जिससे क्वेश्चन में लिखने में टाइम लगता है, जिससे तुम्हारा टाइम खराब ना हो। इसलिए पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा, वीडियो को पॉज करूंगा, फिर से वीडियो को स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है 40 छात्रों की कक्षा में नेहा का स्थान कौन सा है। तो अब इसका आंसर किससे मिल सकता है, हमें ये बताना है कि भाई ये डाटा पर्याप्त है या नहीं, ये डाटा पर्याप्त है नहीं, कि जिससे हमें ये पता चल जाए कि नेहा का स्थान कौन सा है। तो सबसे पहले एक ही करके देखेंगे, दोनों को एक साथ नहीं देखेंगे, पहले एक को देखेंगे। पहला है नेहा सुधा से 4 स्थान आगे है, यानी नेहा है जो सुधा से 4 स्थान आगे है। अभी तक हमें नहीं पता चला कि टोटल कितने विद्यार्थी, 40 विद्यार्थियों में से नेहा का कौन सा स्थान है, क्योंकि सिर्फ सुधा से पता चला है। जो नीता से 4 स्थान आगे है, यानी जो नीता है वो सुधा से कितना है, 4 स्थान आगे है, और नीता स्थान नीचे से 18 है। नीता का नीचे से कितना है, 18 है, और वो सुधा से 4 स्थान आगे है, यानी सुधा से आगे है। तो नीता का जब नीचे से 18 है तो सुधा का नीचे से कितना हो जाएगा, 22 हुआ, और नेहा सुधा से 4 स्थान आगे है, और नीता से 4 स्थान, जो नीता से 4 स्थान आगे, मतलब सुधा से आगे कौन है, नेहा, और सुधा किससे आगे है, नीता से। नीता नीचे से 18 है, तो सुधा हो जाएगी नीचे से कितना भाई, 18, इससे आगे होगी 14, और 4 नेहा आगे है, तो नेहा का स्थान कौन सा आ जाएगा, 10वां आ जाएगा नीचे से। यानी ये पर्याप्त आंकड़ा है जिससे हमें नेहा का स्थान पता चल रहा है। सेकंड और देखेंगे, सेकंड पर्याप्त है नहीं। कक्षा में 10% लड़कियां नए आने के आगे, यानी कक्षा की 10%, टोटल 40 के 10% कितने, 4 लोग नया आने के आगे हैं, जो कक्षा में नेहा से 4 स्थान नीचे है, यानी नेहा सबसे ऊपर हो जाएगी इसमें। यानी इससे भी हम नेहा का क्या पता कर सकते हैं, स्थान पता कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटल से कौन रिलेटेड कर रहा था, नैना, और नैना से रिलेटेड कौन कर रही थी, नेहा कर रही थी। यानी इससे भी नैना का स्थान प्राप्त होता है। यानी फर्स्ट से भी प्राप्त कर सकते हैं या सेकंड, यानी फर्स्ट या सेकंड दोनों से प्राप्त कर सकते हैं। और ये नहीं है कि दोनों जरूरी है, दोनों को एक साथ थोड़ी देखा है हमने, अलग अलग करके देखा है, और अलग अलग भी ये पूरा कर रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट से भी आंसर निकल सकता है और सेकंड से भी आंसर निकल सकता है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, PQRST में से सबसे लंबा कौन है, यानी इस आंसर का कौन दे सकता है क्वेश्चन कि भाई ये पूरा हो जाएगा कि हाँ ये लंबा है। तो देखो फर्स्ट में क्या कह रहा है, S यद्यपि P व Q से बड़ा है, यानी जो S है वो P Q से तो बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। तो सबसे बड़ा नहीं होगा तो इससे S से बड़ा कौन कौन हो सकता है, एक तो T हो सकता है और एक क्या हो सकता है, R, क्योंकि P Q से तो बड़ा है। तो R और T का तो हमें पता ही नहीं चला कि R व T में से लंबा कौन है, यानी ये पूरा अपर्याप्त है, इससे हमें आंसर नहीं मिल सकता। अब सेकंड देखेंगे, अगर सेकंड भी अपर्याप्त हुआ तो दोनों को मिला के देखेंगे कि आंसर दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ठीक है। तो देखो सेकंड, देखो P जो P व QR से बड़ा है, P है किससे बड़ा है, QR से, यानी P है QR से बड़ा हो गया। S के बराबर बड़ा नहीं है, यानी S के बराबर बड़ा नहीं है, यानी S इससे भी बड़ा है, P से भी बड़ा है।
जो दूसरा सबसे बड़ा है, यानी एस के लिए जो होता है वो बिल्कुल नजदीक, तो जो से पहले कौन आ रहा है, एस, यानी जो किसके लिए आ रहा है, एस के लिए आ रहा है, जो दूसरा सबसे बड़ा है, यानी एस दूसरा सबसे बड़ा है। तो देखो पी इन दोनों से बड़ा हो गया, एस पी से बड़ा हो गया, एस दूसरे नंबर पे है, तो बचा कौन, टी सबसे क्या हो जाएगा, लंबा, यानी ये आंसर देने में हमें क्या है, पर्याप्त है। इससे हमें आंसर मिल रहा है कि पी तो क्यू आर से बड़ा हो जाएगा, एस पी से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पी के बराबर बड़ा नहीं था, तो एस इससे बड़ा होगा, और एस दूसरे नंबर पे है, तो फर्स्ट पे कौन हो जाएगा, टी बचा है, तो टी पहले नंबर पे, यानी हमारे पास बी ऑप्शन आएगा। सिर्फ सेकंड पर्याप्त है, बाकी पर्याप्त, फर्स्ट पर्याप्त नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, रोहन का कमल से क्या संबंध है। इसका आंसर कौन सा क्वेश्चन दे सकता है, फर्स्ट दे सकता है डाटा या सेकंड दे सकता है। क्या बताना है, रोहन का कमल से क्या संबंध है, यानी रोहन और कमल का संबंध पता चलना चाहिए। रोहित रोहन का पिता है, ठीक है भाई, और कैलाश कमल का चचेरा भाई है, यानी रोहित और रोहन का संबंध पता चल गया, कैलाश और कमल का पता चल गया कि कैलाश कमल का क्या है, चचेरा भाई है, और रोहित रोहन का पिता है। यानी हमारे पास रोहित, लेकिन पूछा क्या था, रोहन और कमल, तो रोहन और कमल का भी कुछ भी पता नहीं चला है, सिर्फ रोहित और रोहन का पता चला है, कैलाश और कमल का पता चला है, यानी ये डाटा तो क्या हो गया, अपर्याप्त हो गया। सेकंड देखो, रोहन के भाई की पत्नी, यानी जो रोहन का भाई है, रोहन का भाई भी नहीं पता कौन है, की पत्नी, पत्नी भी नहीं पता कौन है, कमल की चाची है, तो कमल की चाची होगी इसकी पत्नी, तो ये तो पता चलना चाहिए रोहन का भाई क्या है, तो ये भी क्या है, अपर्याप्त है। इसमें भी रोहन और कमल के बीच कोई सीधा रिश्ता पता नहीं चल रहा। अब दोनों अपर्याप्त जब आ जाते हैं तो सीधा आंसर डी नहीं कर क्या होगे, पहले इन दोनों को देखोगे, चेक करोगे कि दोनों को मिला के आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो रोहित रोहन का पिता है, यानी रोहित तो इसका पिता हो गया, इसको हटा दो। कैलाश कमल का चचेरा भाई है, रोहन भी इनका भाई हो सकता है। देखो रोहन के भाई की पत्नी कमल की चाची है, तो चाची कब होगी, चाची कब होता है, चाचा की पत्नी क्या होती है, चाची। तो कैलाश कमल और रोहन क्या हो सकते हैं, चचेरे भाई हो सकते हैं, तभी कमल की क्या लगेगी, वो चाची लगेगी, रोहन के भाई की पत्नी। तो दोनों को मिला के हमारे पास क्या संबंध पता चल रहा है कि रोहन और ये क्या है, चचेरे भाई हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई, क्योंकि ई में क्या है, दोनों आवश्यक है, यानी दोनों में मिला के हमारे पास आंसर आ रहा है, और दोनों को मिला के भी हमारे पास आंसर नहीं आता, तो इसका ऑप्शन होता है डी, यानी दोनों में क्या है, अपर्याप्त है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कक्षा में नितेश का क्रमांक क्या है, यानी कक्षा में नितेश कितने नंबर पे आता है, इसका आंसर कौन सा दे सकता है। फर्स्ट है मधुर नितेश से 2 क्रमांक ऊपर है, यानी जो मधुर है वो नितेश से 2 क्रमांक ऊपर है। जो, अब जो किसके लिए मैंने बताया था, जो बिल्कुल पास होता है, यानी नितेश के लिए आया है कि जो कक्षा में पहले 15% में है, तो हमें टोटल तो कक्षा का तो नंबर दे नहीं रखा कि टोटल नंबर कितने हैं, तो नितेश का पता चल ही नहीं सकता, क्योंकि नितेश का तो क्रमांक पूछा है, तो टोटल का 15% हमें पता ही नहीं है, टोटल कक्षा में कितने बच्चे हैं, तो 15% कहाँ निकालोगे, तो ये हो गया रॉन्ग, इससे हमें आंसर नहीं मिल रहा। सेकंड देखो, समीर नितेश से 6 क्रमांक ऊपर है, समीर नितेश से 6 ऊपर है, और नीचे से क्या है, 25वां है, तो नीचे से 25वां है कौन, समीर, और नितेश से 6 क्रमांक ऊपर है, तो नितेश का क्रमांक तो हमें पता नहीं है, 6 क्रमांक ऊपर कहाँ से आएगा, हमने मान लिया भाई नितेश यहाँ पे है, और इससे 6 क्रमांक ऊपर, तो नितेश का तो क्रमांक हमें पता होना चाहिए, इसने तो पहले समीर का पता चलेगा कि भाई नीचे से वो 25वां है, इससे 6ठा है, तो मतलब इसके भी टोटल हमारे पास नहीं आ रहा है, मतलब इससे भी हमारे पास आंसर नहीं आ रहा, दोनों क्या है, अपर्याप्त है। अब दोनों को मिला के देखेंगे, तो इसमें मधुर से पूछ रहा था, इसमें समीर से, यानी दोनों में कोई रिलेशन नहीं है आपस में, यानी इनको दोनों के मिला के भी आंसर नहीं आएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ना तो फर्स्ट से ना सेकेंड, दोनों क्या है, अपर्याप्त है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, x का y से क्या संबंध है, यानी x का y से क्या संबंध है, इसमें से कौन बता सकता है। फर्स्ट है x y की सास का एकमात्र पुत्र है, तो x y की सास, y की सासू कौन होगी, y की सासू का एकमात्र पुत्र, यानी उसका क्या होगा, पति होगा, यानी x y दोनों क्या है, पति पत्नी है, तो x क्या हो गया पति और y क्या हो गई पत्नी, दोनों का रिश्ता पता चल रहा है, x क्या होगा पति होगा और y क्या होगी, पुत्री होगी, यानी अपर्याप्त है, ये तो पर्याप्त है। सेकंड और देखते हैं ये पर्याप्त है या नहीं। x की एकमात्र पुत्री, यानी x का पता नहीं है जेंडर क्या है, लड़का है लड़की है, उसकी एक लड़की है,
का केवल एक भाई है जो वाई का पुत्र है, यानी ये दोनों भाई बहन हो गए तो वाई और एक्स भी क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। लेकिन इसमें हमें यह नहीं पता चल रहा है कि एक्स पति होगा या वाई पति होगा, क्योंकि देखो एक्स की एकमात्र पुत्री यानी उसकी पुत्री है, लेकिन ये नहीं बताया कि भाई वो क्या है, लड़का है या लड़की है। और वाई का भी सिर्फ पुत्र बता रखा है, वाई का भी कोई जेंडर नहीं दिया। तो पति पत्नी तो हो गया रिश्ता तो, लेकिन इसमें यह नहीं पता कि एक्स किस वाई का पति है या वाई एक्स का पति है, यानी ये पूरा पर्याप्त नहीं है, सिर्फ पर्याप्त एक है जिससे हमें पता चल सकता है कि दोनों पति पत्नी है और एक्स वाई का क्या है, पति है। क्योंकि वाई की सास का पुत्र एक्स है, तो एक्स क्या होगा, पुत्र, यानी क्या होगा, मेल। इसमें हमें मेल फीमेल नहीं पता चल रहा था, इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट, यानी सिर्फ ए पर्याप्त है, इसका आंसर हो जाएगा ए। आशा कर रहा हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, क्योंकि आपका टाइम खराब नहीं हो रहा लिखने में। आपको वीडियो को पॉज करके फिर मैं लिख लेता हूँ आराम से, जिससे आपको सिर्फ क्वेश्चन देखने को मिले। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पी क्यू आर और टी में से सबसे बारीक कौन है, यानी इसका आंसर कौन दे सकता है, पी क्यू आर और टी में सबसे बारीक कौन है, यानी जिसमें चारों के बारे में बता रखा होगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। देखो क्यू इनमें से केवल टी से हल्का है, यानी जो क्यू है वो किससे हल्का है, सिर्फ टी से हल्का है, बाकी पी और आर से तो भारी हो गया। तो पी और आर से भारी हो गया तो सिर्फ टी से ही हल्का है ना, तो टी सबसे क्या हो जाएगा, भारी। आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसने ये कह दिया क्यों सिर्फ टी से हल्का है, मतलब पी और आर से भारी होगा और टी से क्या होगा, हल्का होगा, तो टी सबसे भारी हो जाएगा। आगे ये इसलिए कह रखा है पी आर से हल्का है, कि जो पी है वो आर से हल्का है, यानी जो पी सबसे हल्का हो जाएगा, आर उससे भारी, और जो क्यू है इन दोनों से भारी है, लेकिन टी से हल्का है, यानी टी सबसे भारी हो जाएगा। यानी इससे हमें पता चल रहा है सबसे भारी कौन है। सेकंड देखते हैं, टी का वजन आर से 20 गुना है और पी से 35 गुना, यानी टी का वजन ज्यादा है, आर से 20 गुना ज्यादा है, पी से 35 गुना, लेकिन इसमें हमारे पास कहीं भी क्यू नहीं आया। तो क्यू नहीं आया तो बिना क्यू के हम आंसर नहीं दे सकते कि भाई होगा या नहीं होगा टी सबसे ज्यादा, तो इसलिए ये क्या हो गया, गलत। इसमें चारों के बारे में बता भी रखा था और इससे हमें ये भी पता है कि कौन भारी है, तो कौन सा भारी आ रहा था, टी सबसे भारी आ रहा था, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी इसमें सिर्फ जो फर्स्ट है वो पर्याप्त है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा चेंज हो गया। इसमें क्या होते हैं, 3 हमारे पास डाटा आते हैं और इसके ऑप्शन भी चेंज हो जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होता है दो, फर्स्ट और सेकंड मिला के हो रहा है, फर्स्ट और थर्ड मिला के हम कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड मिला के आंसर दे सकते हैं, या तीनों को मिला के दे सकते हैं, या तीनों को मिला के भी नहीं दे सकते, ये ऑप्शन होते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी ई एफ, यानी 6 है और इनकी सबकी लंबाई अलग अलग है। इसमें से सबसे लंबा कौन है, इसका आंसर कौन दे सकता है। तो फर्स्ट देखो, बी ए से लंबा है, भाई बी क्या है, ए से तो लंबा है, और क्या है, ई से छोटा है, यानी ई लंबा होगा, इन दोनों में से ई लंबा होगा। सिर्फ तीनों का पता चला है, पूरा हमारे पास आंसर नहीं आया है। सेकंड देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के होता है या नहीं होता। उनमें से केवल सी से 2 छोटे हैं, तो हमें ये नहीं पता सी से कौन से 2 छोटे हो सकते हैं। सी से छोटे बी ए भी हो सकता है, सी से छोटा बी ए हो सकता है, डी एफ ऊपर आ सकता है इनसे भी, मतलब सेकंड को मिला के तो हमारे पास आंसर आ नहीं रहा। फर्स्ट और थर्ड को मिला के देखेंगे, डी केवल एफ से लंबा है, तो भाई डी क्या होगा, केवल एफ से लंबा होगा, लेकिन ये नहीं पता कि डी इनसे सबसे छोटा है, एफ का नहीं पता, डी केवल एफ से लंबा है, तो एफ का नहीं पता भाई इनसे भी लंबा है या सिर्फ डी से ही लंबा है। डी का पता है कि वो छोटा है और एफ से लंबा है, यानी एफ का हमारे पास पता नहीं चल रहा है, यानी फर्स्ट और थर्ड को मिला के भी नहीं हो रहा। सी ऑप्शन है सेकंड और थर्ड को मिलाएंगे, उनमें से केवल सी से 2 छोटे हैं। सी भाई चौथे नंबर पे आ जाएगा, 1 2 3, चौथे पे सी आएगा, 2 इससे छोटे हैं, लेकिन ये नहीं पता कौन छोटे हैं कौन बड़ा है। डी केवल एफ से लंबा है, तो डी क्या है, कह रहा है ये केवल एफ से लंबा है, यानी इतना तो हमें पता चल गया। ऊपर का हमें नहीं पता चला कि ऊपर कौन कौन से हैं, यानी कौन सा उसमें से बी ए से लंबा है या नहीं है। अब तीनों को एक साथ मिला के देखेंगे तो देखो भाई, तीनों में कह रहा था बी ए से लंबा है, बी है वो ए से लंबा है, ई से छोटा है, यानी ई सबसे ऊपर हो गया। सी से 2 छोटे हैं, यानी सी से सिर्फ 2 छोटे होंगे, ठीक है। उसके बाद डी केवल एफ से लंबा है, डी केवल एफ से लंबा है, यानी जो डी है वो केवल एफ से लंबा है, ये बन जाएगी इक्वेशन, और सबसे लंबा कौन हो जाएगा, ई। यानी तीनों को मिला के हम आंसर दे सकते हैं, ना तो फर्स्ट सेकंड को मिला के, ना फर्स्ट और थर्ड को मिला के, ना सेकंड थर्ड को मिला के, तीनों को मिला के हम आंसर दे सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8,
कोड भाषा में गो कैसे लिखा जाएगा। तो देखो ये कोडिंग डिकोडिंग वाला है, मैंने बताया था जो फर्स्ट क्लास थी हमारी कोडिंग डिकोडिंग की, कि आपको लैंग्वेज दिया जाता है, जापानीज लैंग्वेज होती है या किसी और कुछ लिखा जाता है, यानी कोडिंग किसका सवाल है, ये डिकोडिंग का। तो इसमें देखो नाउ और नेवर अगेन को क्या लिखा जाता है, टोम का ना सा। तो आपको गो का बताना है, यानी दो में से किसी एक में क्या होना चाहिए, गो होना चाहिए या दोनों में गो होना चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड का तो कोई मतलब ही नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो गो है नहीं, हमें गो का बताना है, तो इससे तो गो निकाल ही नहीं सकते, फर्स्ट और सेकंड नहीं हो सकता। फर्स्ट और थर्ड हो सकता है क्योंकि इसमें गो है, सेकंड थर्ड भी हो सकता है, तीनों ये ऑप्शन कट गया क्योंकि फर्स्ट सेकंड नहीं हो सकता, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी नहीं हो सकता। तो आप देखेंगे पहले फर्स्ट और थर्ड को, फर्स्ट और थर्ड को देखो, इसमें गो है, इसमें कहीं पे भी गो नहीं है, यानी बाकी सारे क्या होने चाहिए इसमें सेम, इसमें जो आ रहे हैं सारे इसमें आने चाहिए। अगर गो इसमें होता, इसमें भी गो होता, तो बाकी जो होते वो क्या हो सकते थे, अलग अलग होते, क्योंकि फिर गो का सिर्फ सेम होता। लेकिन अगर सिर्फ इसमें गो है, इसमें गो नहीं है, तो बाकी सारे सेम होने चाहिए, यानी कैंसिल होने चाहिए। जैसे अगेन से अगेन कैंसिल हो गया, नाउ से नाउ, और से और, नेवर से नेवर, यानी इसमें भी चार ऑप्शन सही होंगे। देखो टोम से टोम कैंसिल हो गया, का से का, ना से ना, सा से सा, क्या बचा यहाँ से हो, यहाँ से क्या बचा गो, यानी गो का कोड क्या आ गया, हो कोड आ गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड को मिला के हम आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। समझ गए होगे, मैंने पहले कोडिंग डिकोडिंग में बताया था कि जिसमें गो हो उसको पकड़ेंगे, कि जिसका कोड चाहिए उसमें जाएंगे हम तो गो, और फिर इसमें देखेंगे तो भाई सारे तो सेम थे लेकिन गो अलग था सिर्फ, और इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा क्या था, हो, यानी सारे तो चेंज हो गए, मतलब इससे कैंसिल हो गया, तो गो का क्या हो जाएगा, हो। अब इसमें और देख लो इसको मिला के आ रहा है नहीं आ रहा, इसमें देखो गो है तो बाकी सारे सेम होने चाहिए, लेकिन इसमें यू है, इसमें कहीं पे भी यू नहीं है। अगेन और नाउ तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यू ज्यादा है, तो इसमें दो ऑप्शन होंगे, इसलिए ये नहीं हो सकता। देखो क्या कंडीशन हो सकती है, ये ट्रिक मान लो चाहे। फर्स्ट कंडीशन कब निकाल सकते हैं, या तो दोनों में जिसे पूछा है उसे छोड़कर सब क्या होंगे, समान होंगे, सब क्या होंगे, समान होंगे। यानी या तो दोनों में से जिसे पूछा है गो को छोड़ के सारे अक्षर क्या होंगे, समान होंगे। फर्स्ट तो ये कंडीशन हो सकती है। सेकंड में अगर दोनों में पूछा गया सेम है, यानी पूछा गया वो क्या है, समान है, दोनों में आ रहा हो वो, तो बाकी सारे क्या होंगे, अलग होंगे, बाकी सारे अलग होंगे। यानी देखो जैसे अगर हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता कि अभी एक क्वेश्चन और है सेम ऐसा, तो उस क्वेश्चन को कर लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 9 पे। वैसे वो क्वेश्चन आगे है बुक में, तो तुम्हारी बुक है जो दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की जो बुक है हेड कांस्टेबल की, उसमें क्वेश्चन आ गया है ये 48 वाला, लेकिन इसको मैं पहले करा देता हूँ जिससे दोनों रिलेटेड हो जाए। तो अब करते हैं पहले वो क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। कंडीशन मैंने दो बताई थी, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो कोड भाषा में नोप का कोड बताना है, और तीनों में नोप लग रहा है, मतलब फर्स्ट सेकंड से भी आंसर आ सकता है, फर्स्ट थर्ड से भी आ सकता है, सेकंड थर्ड से भी आ सकता है, यानी तीनों को देखना पड़ेगा हमें। तो फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं। या तो इसमें दोनों में नोप है तो ये दोनों अलग होने चाहिए, जैसे यूज भी अलग है, दाब भी अलग है, इज भी अलग है, स्टेट भी अलग है, यानी दोनों में सेम क्या है, सिर्फ नोप सेम है, ये कंडीशन लग रही है। अगर दोनों में पूछा गया है वो समान है, हमसे पूछा गया नोप, यानी ये तो समान है, बाकी क्या होंगे, सारे अलग होंगे, तो बाकी सारे यूज द इज स्टेट दोनों अलग है, और इसमें दोनों में से एक सेम पारा होगा टा, तो इसका नोप का आंसर क्या हो जाएगा, टा हो जाएगा। अब फर्स्ट और थर्ड को देखेंगे। यूज द नोप, तो नोप और नोप तो है, लेकिन यूज भी इसमें दोनों में सेम आ रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, गलत। जो पूछा जाता है वही सेम होगा, बाकी सारे दोनों क्या होंगे, अलग। सेकंड और थर्ड को देख लेते हैं। नोप तो आ रहा है दोनों में, लेकिन इसमें स्टेट, इसमें क्या है, इज है, इसमें क्या है, स्ट्रेट, यानी इससे भी आंसर निकल सकता है। देखो सेकंड और थर्ड से, नोप इज स्ट्रेट, इसमें क्या है, ऑलवेज यूज नोप, यानी नोप और नोप है दोनों में। इसमें क्या है, इज स्ट्रेट, इसमें है ऑलवेज यूज, यानी इन दोनों में भी जो सेम आ रहा होगा वो क्या होगा इसका आंसर। तो इसमें दोनों में से सेम क्या आ रहा है, पी डू टा, इसमें क्या आ रहा है, ना रे टा, तो टा और टा इसमें भी मतलब तीनों में सेम है। टा किसका कोड हो जाएगा, नोप का, यानी किस किस से पता कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड से, एंड सेकंड और थर्ड से,
इनसे आंसर हम पता कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आंसर। इसमें ये ऑप्शन नहीं दे रखे, इसमें ऑप्शन अलग थे, फर्स्ट सेकंड एंड सेकंड और थर्ड से हम क्या कर सकते हैं पता कर सकते हैं। दो कंडीशन आपको याद रखना है, या तो दोनों में से जिसे पूछा गया है उसे छोड़कर सब क्या होंगे समान होंगे, यानी दोनों में से एक में होगा बाकी सारे में अलग होंगे। और सेकंड क्या हो सकता है, अगर दोनों में पूछा गया समान है यानी दोनों में समान है तो ये दोनों क्या होंगे अलग होंगे। अगर तीन होंगे तो तीनों भी क्या होंगे अलग। अगर इन दोनों में से सिर्फ एक में होता नोप तो बाकी सारे क्या होते सेम, सिर्फ नोप का यहाँ पे अलग लिखा हुआ होता। आशा करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ऐसा क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब देखते हैं भाई वैसे ही क्वेश्चन आगे जैसे हमने पहले किए थे कि फर्स्ट पर्याप्त है सेकंड पर्याप्त है, यानी दो आपको आंकड़े दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका 10 नंबर में, एम एफ से क्या संबंध है, यानी इसका आंसर क्या उन्हें बता सकता है कि एम का एफ से क्या संबंध है। फर्स्ट कह रहा है एफ एन की बहन है और आर की माता है, लेकिन एम तो कहीं आया ही नहीं। इसने पूछा एम और एफ का था, इसने एफ एन का बता दिया और आर का बता दिया। एफ एन की बहन है और आर की माता, यानी एन की तो बहन है और आर की माता, लेकिन एम तो कहीं आया नहीं, तो ये क्या हो गया अपर्याप्त। सेकंड देखते हैं एन के दो भाई है, यानी एन के क्या है दो भाई है, उसमें से एक आ रहा है, इसमें एन आ गया एफ, इसमें भी एन आ गया लेकिन एम एफ में से कोई नहीं आया, तो ये भी पर्याप्त है। इसके बाद मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चनों में दोनों को मिला के देखते हैं कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखो एफ एन की बहन है, ठीक है, एफ एन की बहन है, एन के दो भाई है, तो यानी एफ के भी दो भाई होंगे, उनमें से एक आर है, तो एक आर है तो एफ का भाई आर हो गया। तो इसमें भी एम तो दोनों में से कहीं पे भी नहीं आ रहा, यानी ये दोनों ही पर्याप्त है, यानी इसका डी ऑप्शन होगा, ना तो फर्स्ट ना सेकंड, दोनों को मिला के कोई भी इसकी पूर्ति नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, एम पी डी के और आर एक वर्त के चार और ये वर्त होता है, ये वर्त है मान लिया, इसमें बैठे हैं 5 बैठे हैं, तो 1 2 3 4 और ये मान लिया 5, इनका मुंह सब की केंद्र की ओर है, इधर मुंह करके बैठे, ठीक है। अब कह रहा है एम और आर के बीच में डी बैठा है, इनका कोई फिक्स ही नहीं है, एम कहाँ बैठा है आर कहाँ बैठा है, तो डी को कहाँ बैठाएंगे हम, तो ये तो है पर्याप्त। इसके बाद आर के तुरंत बाद के नहीं है, तो आर के बाद के नहीं है, यानी आर यहाँ पे मान लिया हमने, मानना है सिर्फ, तो इसके बाएं नहीं आ सकता, यानी बाएं इधर है तो बाएं इधर नहीं है, तो के इधर आ सकता है, फिर एम और के को कहाँ बैठाओगे, यानी इन दोनों में से हमें कोई भी ऐसा रिलेटेड नहीं है कि दोनों सारों का आ रहा हो डेफिनेशन। देखो इसमें ना तो हमारे पास किसका आया पी का तो आ गया था, आर के तुरंत बाद के नहीं है, यानी इसमें ना तो हमारे पास पी आया दोनों में से, ना हमारे पास के आ गया था, एम आ गया था, आर आ गया, ना हमारे पास क्या आया इसमें पी कहीं पे भी नहीं आया कि पी कहाँ बैठेगा, तो दोनों क्या है अपर्याप्त है। इसका भी ऑप्शन क्या होगा डी ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, यदि कोई दो व्यक्ति एक साथ स्टेशन पे नहीं पहुंचते, यानी दोनों एक साथ नहीं पहुंच सकते, ठीक है, एक एक जाके पहुंचेगा, एल एम जे टी और आर चार हैं, उसमें से सबसे पहले कौन पहुंचा, इसका आंसर कौन दे सकता है। एम केवल जे और टी के बाद पहुंचा है, यानी जो एम है वो जे टी के बाद पहुंचा है, आर से पहले पहुंचा है और एल से पहले पहुंचा है, लेकिन एल और आर का नहीं पता है कि भाई एल और आर से क्या होगा, एल और आर में से पहले कौन पहुंचा था, यानी इसका आंसर नहीं है। सिर्फ एम जे और टी के बाद पहुंचा था, यानी एल और आर से तो पहले पहुंचा था, लेकिन टी जे और टी में नहीं पता कि इनमें से कौन पहले पहुंचा। सेकंड देखो एल आर से पहले पहुंचा, इसमें मैं नहीं पता एल आर से, इसमें सिर्फ एल आर से दे रखा है, यानी पूरा का तो नहीं पता चल सकता। दोनों को मिला के देखेंगे, एम केवल जे और टी के बाद पहुंचा, यानी जे और टी के बाद पहुंचा, यानी जे और टी इससे पहले पहुंचे होंगे, यानी दोनों सबसे पहले पहुंचेंगे, लेकिन इन दोनों का अगर हमें पता चल गया कि जे और टी में से कौन पहले पहुंचा, इसने तो एल आर का बताया कि एल आर से पहले पहुंचा, एम उसके बाद पहुंचा होगा और जे और टी सबसे पहले पहुंचा है, इनमें से तो हमें पता ही नहीं चला दोनों में से कौन है, यानी दोनों से हम नहीं बता सकते। इसका आंसर होगा डी अपर्याप्त। 30 नंबर देखो, 5 लड़कियां हैं, समर रमेश राकेश करण और विश्वास में सबसे लंबा कौन है ये पूछ रहा है। फर्स्ट देखो राकेश करण और रमेश से लंबा है, यानी जो राकेश है वो करण और रमेश से लंबा है, लेकिन समर जितना नहीं, यानी समर किससे लंबा हो जाएगा राकेश से, तो राकेश से सबसे बड़ा अभी तक कौन आ गया हमारे पास समर, लेकिन विश्वास का इसमें कहीं भी कुछ जिक्र नहीं किया गया कि विश्वास किससे लंबा है किससे छोटा है, यानी इसका आंसर पूरा हम नहीं दे सकते, ये क्या हो गया अपर्याप्त। सेकंड देखो समर सबसे लंबा नहीं है, तो इसमें तो सिर्फ एक लाइन दी है, यह भी नहीं हो सकता। अब दोनों को जोड़ के देखेंगे, राकेश करण और रमेश से लंबा है, यानी करण और रमेश छोटे हो गए, राकेश बड़ा हो गया।
लेकिन समर जितना नहीं, यानी राकेश समर से क्या हो गया छोटा और समर सबसे बड़ा हो गया, इसके बदौलत तो समर अभी तक बड़ा है। लेकिन इसने कहा है समर सबसे लंबा नहीं है, समर सबसे लंबा नहीं है तो कौन बच गया, विश्वास, विश्वास सबसे क्या होगा लंबा। यानी दोनों को मिला के अगर आंसर दे रहे हैं तो हमारे पास आ सकता है, क्योंकि समर जितना लंबा कौन नहीं है, राकेश नहीं है, और राकेश से तो ये दोनों छोटे हैं ही, यानी दोनों से बड़ा कौन हो गया, राकेश, राकेश से बड़ा समर हो गया, और समर सबसे बड़ा नहीं है तो सबसे बड़ा कौन होगा, विश्वास। यानी दोनों को मिला के हम आंसर दे सकते हैं, यानी ई, यानी दोनों आवश्यक है, दोनों आंकड़े हमारे पास होंगे तभी हम इसका आंसर पूरा दे सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 14 पे। अब चलते हैं, देखो भाई हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा 14। इससे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं भाई, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, वीडियो को देखते भी हो, इसको शेयर भी करते हो, लाइक भी करते हो, तो मैं दुआ करता हूं कि आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उसमें आप बिल्कुल सिलेक्शन पाओगे। ऐसे ही मेहनत करते रहोगे तो मेरी दुआ आपसे, बेस्ट ऑफ लक मेरा आपके साथ है, आप ज़रूर सक्सेस होगे चाहे किसी की तैयारी कर रहे हो, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। तो लास्ट का क्वेश्चन हम पूरा करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एच के कितने भाई हैं, यानी इसमें कौन बता सकता है कि एच का कितना भाई है, फर्स्ट या सेकेंड। अब देखो एच के की बहन है, यानी एच के की बहन हो गई। अब लेकिन ये नहीं पता के एच का भाई है या बहन है, तो इसका आंसर क्या होगा, जो टी का पुत्र है, यानी जो के है वो टी का पुत्र, यानी के क्या होगा, लड़का होगा, यानी के क्या होगा, एच का भाई होगा, यानी ये फर्स्ट हमारे पास सही हो सकता है। सेकंड टी के की बहन है, यानी टी है जो के की बहन है जो एच का भाई है, यानी टी के की बहन है, और जो यानी बिल्कुल नजदीक के लिए आता है, यानी के एच का भाई, यानी इसमें भी भाई हो रहा है, यानी दोनों हमारे पास पर्याप्त है, यानी फर्स्ट भी और सेकंड भी दोनों पर्याप्त हो सकते हैं। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।